हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट बच्चे चैनल। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट? जैसा कि आप जानते हो, हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th ICSE DB मैथमेटिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 12, दैट इज द रिफ्लेक्शन। उसकी एक वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, क्वेश्चन नंबर 8 तक है उसमें। आज हमने उससे जो नेक्स्ट है वो करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमने जाना है। कोई डायरेक्ट इस सम से ना स्टार्ट करे। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले पिछली देखिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसका बेसिक है, बहुत अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको समझाया है मैंने इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। मेरे हाथ में है डीबी की बुक। अगर आपके हाथ पास कोई और बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथड सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक सेम है। जो हमारा पेपर आना है वो भी सेम है। बुक अलग अलग राइटर की हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में चलते हम। ए है, उसको सबसे पहले हमने रिफ्लेक्ट किया, ओरिजिन के साथ हमारे पास क्या आ गया, ए डैश। देन फिर उसको रिफ्लेक्ट किया वाई एक्सिस के ऊपर। जैसे जैसा बोला है वैसा वैसा हम करते जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज है 12A। थोड़ी सी बोर्ड की सेटिंग दूसरी तरह की है मैंने। अगर आपको कंफर्टेबल इस तरह ना लगे तो कमेंट कर देना, दूसरी तरह ही हो जाएगी। इस तरह से मुझको एक बार में ही ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो हमने इस तरह की सेटिंग रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 ए है 4 6। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इसको किस पे ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, ओरिजिन के ऊपर। हमने किया इसको ओरिजिन के ऊपर रिफ्लेक्ट, हमारे पास आ जाएगी ए डैश। ओरिजिन का आपको बताया है क्या होगा, ओरिजिन में दोनों चेंज होने हैं। ओरिजिन में क्या होगा, दोनों चेंज। उसके बाद जो ए डैश है इसको हमने फिर से चेंज करना है। इसको हमने चेंज करना है ए डैश को वाई एक्सिस के हिसाब से। वाई एक्सिस में किसको चेंज करेंगे हम, एक्स को। वाई एक्सिस में हम किसको चेंज करेंगे, एक्स को। देखिए पहले जो बोला था ओरिजिन का, ओरिजिन पे लगा दिया। फिर ओरिजिन को वाई एक्सिस का बोला था तो हमने वाई एक्सिस लगा दिया। जो जो बोला था वो मैंने कर दिया है। और ये हमारा आंसर है जो ए डबल डैश हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हमने जाना है। जो इसका बेसिक है, ये ग्राफ के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ये क्यों चेंज किया, इसमें क्यों ओरिजिन चेंज किया, इसमें क्यों एक्सिस को चेंज किया, इसका सारा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है इसके बारे में, ठीक है। अभी मैं बार बार वही बात रिपीट नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाती है फिर। तो जो पहली वीडियो एक बार देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हमको, P एंड Q हैव कोऑर्डिनेट्स। P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 3। P का इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है 5 4। जो जो पहले कोऑर्डिनेट दिए हैं हमने वो ले लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ P इन x एक्सिस, Q इन y एक्सिस। इसकी बोली है x एक्सिस में। देखिए जैसे मैंने आपको थ्योरी लिखनी बताई थी ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ P पॉइंट -2, 3 इन x एक्सिस, ठीक है। उस तरह से आपने लिख लेना है। y एक्सिस में करेंगे Q को, P को, क्वेश्चन नंबर 10 P को करेंगे -2 3 x एक्सिस पर, और जो Q है y एक्सिस, Q की वैल्यू है 5 4। कीजिए पहले हम इसको x एक्सिस में चेंज करेंगे। x एक्सिस में चेंज करने के बाद यहाँ पर नेम जरूर चेंज कर दो, पता लग जाए कि ए पी अलग अलग है। x एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है, y को। लीजिए y को चेंज कर दिया। देन y एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है, y एक्सिस में हमने चेंज करना है x एक्सिस को। y एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है, x एक्सिस को, ठीक है जी। वही कॉन्सेप्ट लगा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी के पास बुक ना हो तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10th की स्टेटमेंट मैंने पहले दिखाई नहीं थी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
उन्होंने इसकी भी स्टेटमेंट साथ साथ देख लेना, पहले वो देख लेना फिर इसके ऊपर आ चलना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 3 1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी है। क्या बोल रहा है उन्होंने, सबसे पहले कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 3 1 अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। इमेज ऑफ 3 1 अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पर उन्हें कोई नेम नहीं दिया, मैंने ऐसे ले लिया है 3 1। उन्होंने सबसे पहले बोला है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस में क्या होता है, किसको चेंज करना है हमने, एक्स एक्सिस में हमने चेंज करना है वाई को। देन उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो आप इसकी रिफ्लेक्शन अभी हमने फिर बतानी है, किसके साथ बतानी है, x इक्वल्स टू 1 के साथ। किसके साथ इसकी रिफ्लेक्शन बनाने को बोला है, x इक्वल्स टू 1 के साथ। ठीक है, ये अभी a है, रिफ्लेक्शन ऑफ a डैश इन लाइन x इक्वल्स टू 1, इसके साथ हमने इसकी रिफ्लेक्शन करनी है। सबसे पहले जो पॉइंट है यहाँ पर प्लॉट कर लीजिए, 3 -1 यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, उधर का नहीं बनाया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये x है, ठीक है, ये x माइनस है y, ये y है प्लस का, ये है y माइनस का, ये x माइनस का, x प्लस का। ठीक है, दोबारा लिखा है मैंने, देख लेना। अभी देखिए ये है पॉइंट x इक्वल्स टू 1। ये पिछले समय में मैंने आपको बताया था x 1 है तो यहाँ पर इसकी लाइन बन रही है x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर। अभी देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, मिरर इधर लगा है तो हमारी इमेज का किधर बनेगी, हम यहाँ पर हैं, मिरर इधर है। देखिए 2 स्टेप हम मिरर से है ना इधर, तो जो इमेज बनेगी वो भी 2 स्टेप ही पीछे बनेगी। कहाँ पर बनेगी, 2 स्टेप पीछे। हम इधर खड़े हैं, ठीक है, इधर खड़े ना हम, कितना था पॉइंट 3 -1। ये 3 थोड़ा सा इधर को कर लो, कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ये 3 -1 मैंने लिया हुआ है। हम इधर खड़े हैं इस मिरर के हिसाब से, 2 स्टेप दूर हैं, इधर से भी हम 2 स्टेप दूर हैं, तो इधर से भी हम 2 स्टेप दूर होंगे। यहाँ पर हमारी फ़ोटो बन रही है, इसके सामने लगाती हूँ, कन्फ्यूज़न ना कहीं क्रिएट हो। यहाँ पर इमेज बन रही है, देखिए ऊपर से x का है -1, y का है 1। ठीक है, सो इसकी कितनी इमेज बनेगी, x का है, x का भी -1 है, नीचे को बना है y का भी कितना है -1। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो भी हो आपको विजिबल है इस तरह से नहीं, कमेंट जरूर कर देना। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर इस तरह से रखती हूँ तो मेरे को बार बार फिर ना उसकी चेंज नहीं करनी पड़ती, आगे पीछे नहीं करना पड़ता। एक जगह पर मैंने अपना बोर्ड है नीचे फिक्स रखा हुआ है, ठीक है, पूरे बोर्ड पर ही है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इजी। ये आप खुद करवाना था, अगर हमारी लाइव क्लास होती तो हमने खुद करके फटाफट आंसर बताने थे। चलो कोशिश कीजिए, थोड़ी अपने साथ स्ट्रेंथ जोड़िए। न्यू चैनल है हमारा, ताकि हम लाइव क्लासेस शुरू कर सके। देखिए ये पॉइंट है, उसकी इमेज पूछी है, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। जो जो पूछा है हमने वही करते जाना है। पॉइंट कौन सा दिया हमको, 3 -2। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 3 -2। फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन,
ठीक है। फोर्थ पॉइंट में पूछा है रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चलिए हमें एक एक पार्ट करके इसका सॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस में हमने किसका सिंबल चेंज करना होता है? एक्स एक्सिस में हमने सिंबल चेंज करना होता है वाई एक्सिस का। किसका सिंबल चेंज करेंगे हम? वाई एक्सिस का। सिंबल चेंज कर दिया, नेम रखना कोई रख लो, नहीं रखोगे तो एक्स वाई अलग अलग नेम दे लो, ठीक है। यहाँ पर आगे लिख दिया ना, फिर उस वक्त कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती, आगे क्लियरली लिखा है। नेक्स्ट हम बोलेंगे, देखेंगे इसका है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है? एक्स एक्सिस को। वाई एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है? एक्स एक्सिस को। ओरिजिन में हमने किसको चेंज करना है? दोनों को। ओरिजिन में हमने किसको चेंज करना है? दोनों को, ठीक है। अगला है जो फोर्थ पार्ट है वो लिखा था रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, पहले लिखा है, देन फॉलोड बाय लिखा है वाई एक्सिस, ठीक है। दो बातें की हैं उन्होंने, एक्स एक्सिस पहले लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है वाई एक्सिस। चलते हैं हम इस पार्ट की तरफ, ठीक है। अभी देखिए पहले एक्स एक्सिस से हिसाब से चेंज करेंगे। ये है, मैं यहाँ पर सारा लिखती हूँ। देखिए पॉइंट है मेरे पास 3 - 2। पहले आप इसको करो एक्स एक्सिस के हिसाब से चेंज। एक्स एक्सिस में क्या चेंज होगा? वाई चेंज होगा, ठीक है। कर दिया वाई चेंज, वाई चेंज बोला है, किया नहीं, अब हुआ। एक्स एक्सिस में किसका चेंज होगा? वाई का। देन जो आंसर आया है उसका वाई एक्सिस का चेंज होगा। वाई में हमने किसको चेंज करना है? एक्स को। -3, 2 पहले एक्स का कर दिया, फिर वाई का कर दिया। ये बहुत इजी सम था, इसमें कुछ भी नहीं था। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 है, उसमें क्या दिया हुआ है? ये P' इमेज है। किसकी इमेज है? इज इमेज ऑफ P। हमको ये बताया हुआ है इमेज ऑफ P। P को हमने मिरर के सामने खड़ा किया और P' हमारे सामने आई है। शीशे के सामने, मिरर के सामने हमने P को खड़ा किया था, तो किस हिसाब से, किस डायरेक्शन से देखा है वो स्टेटमेंट बताएगी। जो P है अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। देखिए यहाँ पर P है। जब भी आपको ना उल्टा भी पूछा हो तो हमने वही रूल लगाना होता है। आपसे उल्टा भी पूछा पड़ा हो ना, ऐसे उल्टा भी पूछा हो तो आपने वही करना है। दोनों के आगे माइनस है, दोनों की माइनस चेंज करनी है, दोनों की माइनस हट जाएगी, ठीक है। इसमें हमने किस में किया है? ओरिजिन में। लो दोनों को कर दिया चेंज, 4, 3, ठीक है। ये हमारा बन गया है। देन उसके बाद उन्होंने P हमारे पास अब आ गई है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आपने इसको क्लियरली से निकाल के लिख देना है सामने। सेकंड पार्ट में मेरे को पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, P4, 3 इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। कब पूछे हैं? अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन y = -2, ठीक है। अब हमने लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन लाइन अंडर लाइन y = -2। अभी ये है, ये अब हम ग्राफ बना के इसको देखेंगे। y -2 है। चलिए छोटा सा मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ग्राफ अपना रेडी। वन 2 3 4 तक रेडी करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो साइड से रब कर लूँगी। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। चलिए x4 3, 4 का है 3, ठीक है। y है -2, ये थोड़ा सा ना आगे चला जाएगा। y -2 किधर है? ये वाली लाइन है। बड़ा थोड़ा ना बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। P' का था -4 -3, ठीक है। y कहाँ पर है? ये रही मेरी लाइन। y -2 इधर है अभी। नहीं x y -2 है, y -2 है, y -2 है, ये है y -2। चलो नीचे को है स्पेस, ये है y -2। और पहले गलती से मैं x को टच कर दिया, देख लेना y -2 है। ये है y -2, y
ये एक ऐसी लाइन है जिस पर हर जगह y की वैल्यू -2 ही रहेगी। x चेंज होती जाएगी, यहाँ पर है x की -1 y की -2, x की -2 y की -2, x की -3 y की -3, x की -4 y की -2, ये -2 ही है। अभी देखिए, अभी थोड़ा ना बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ग्राफ मेरा पूरा नहीं नीचे बना है, तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह से औरली काउंटिंग कर लेंगे। सबसे पहले देख लिए, हम ना यहाँ पर 3 के पास है। देखिए हमें इधर खड़े हैं, हम इधर है मिरर तो जो हमारी इमेज है ना वो इससे नीचे जाएगी, थोड़ी सी नीचे स्पेस कम है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरह से काउंटिंग करके बता दूंगी। देखिए कितने जंप बज रहे हैं जहाँ से लेके यहाँ तक, सामने से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, हम 5 स्टेप हमने पीछे जाना है। यहाँ से -2 है ना, जो ये लाइन है यहाँ से हमने जाना है पीछे को, अब नीचे को जाएंगे। देखिए इसकी है, ये पॉइंट कितना था हमारे पास, 4 और 3 है। अभी इस बात की तो गारंटी है पीछे तो 3 रहेगा, y तो 3 ही है हमारी, x गिननी पड़ेगी। x ना अभी यहाँ पर है -2, हमने ना 5 स्टेप और नीचे जाना है। 5 स्टेप क्यों जाना है, मैंने अभी आपको ये गिन के बताए हैं कि हम इस लाइन से 5 स्टेप ऊपर है, तो जो हमारी इमेज बनेगी इस लाइन से 5 स्टेप नीचे ही बनेगी। ठीक है जी, इस स्टेप से नीचे ही बनेगी। तो इसमें जो हमारा ना, मेरे को लगता है पहले मैंने बोला है कि y तो हर बार 4 रहेगी। अगर मैंने ऐसा बोला तो y नहीं, x हर बार 4 रहे। कितना पॉइंट कितना है, 4,3, x तो 4 है ना। मेरे को लगता है पहले मेरे मुंह से निकला है कि y हर बार 4 रहेगी, x 4 रहेगी हर बार। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर x रहेगी हर बार 4, जो y है वो चेंज होनी है अब। ठीक है, y चेंज होनी है। चलिए इस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा मैं और क्लियर करूं, थोड़ा सा मैं ऊपर से कर दूं रब। ये आपने फर्स्ट वाला हो गया ना आपका यहां तक नोट, इतना ही चाहिए हमको। ठीक है, मैंने रब कर दिया था, अगर किसी का रहता हो तो पीछे जाके अपना नोट कर लेना। देखिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर है 1 2 3 4। पॉइंट सबसे पहले लीजिए 4 और 3, ये रहा पॉइंट 4 और 3, P 4 और 3। अभी यहाँ पर x हर जगह पर 4 ही रहेगी, x क्या है 4 ही रहेगी, y अपनी पोजीशन चेंज करेगी इस हिसाब से। तो उन्होंने कितने का, हमको कितने को चेक करने को बोला है, y इक्वल्स टू -2। y -2 के पास चले जाइए, y -2, ये वाली लाइन है y -2 की, ये वाली लाइन है y -2 की, यस है। इस पॉइंट में हर जगह पर y -2 ही रहेगी, यहाँ पर भी y -2 एक्सचेंज होगी, y -2 एक्सचेंज होगी। अभी देखिए स्टेप मैंने आपको गिनाए थे, ग्राफ में से आपकी इजीली गिन होंगे। इस लाइन में अपनी अपनी इमेज देखनी है P की, 1 2 3 4 5 स्टेप हमने पीछे आना है। इस लाइन से ये मिरर है, इसमें से हम अपनी फ़ोटो देख रहे हैं, सारे में से देखनी है, तो हमारी इमेज कहीं नीचे बनेगी। कितने स्टेप हम नीचे जाएंगे, 5 ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये पहले काउंट की थी जो बाद में गिने हैं। देन इसके सामने -7 पर मेरा आंसर चला गया है। देखिए जो मेरी y है वो तो 4 ही है, सॉरी x मेरी 4 ही है, y मेरी कितनी आ रही यहाँ पर से -7। सो जो मेरे पास P आई है 4 -7, 4 -7। देन ये हमारा हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 अब हमने करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 ही किया अब, ठीक है, वो ऊपर 12 था, नीचे 13 था। अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमको क्या बोला है। सबसे पहले एक पॉइंट है QXY, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट कर दिया है x एक्सिस के ऊपर, देन इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है ओरिजिन के ऊपर, फिर हमारे पास P बना। ये Q है, सबसे पहले उन्होंने बोला इसको x एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो,
इसको करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या चेंज होगा, वाई, ये इतना आ गया। अभी क्या बोला है, देन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन, इसी को आपने किस में चेंज कर देना है, ओरिजन में। ओरिजन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन नंबर क्यू था एक्स वाई इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, तो ओरिजन पे किया तो जो उन्होंने नेम दिया ना यहाँ पर पी डैश दिया उसका नेम, ठीक है, पी डैश दिया तो पी डैश ही मैं लूँगी, उन्होंने दिया है। ओरिजन में क्या करना है, हमने दोनों को चेंज करना है, दोनों के सिंबल चेंज कर दिए मैंने। पी डैश मेरे पास ये बन गई जो मैंने खुद बनाई है। पहले मैंने इसको किया एक्स एक्सिस के ऊपर, मेरे पास वाई चेंज होगी, फिर क्या ओरिजन के ऊपर ये माइनस एक्स एंड वाई, ये इतनी होगी है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, जो पी डैश है वो है -8.5, एक पी डैश है -x5, एक पी डैश है हमारे पास -8 एंड 5, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर -x इक्वल्स टू -8 एंड y इक्वल्स टू 5, जो x की वैल्यू है 8, जो y की वैल्यू है वो मेरे पास आई है 5। सो इससे मेरे को क्या पता लगता है, जो ये पॉइंट हमने स्टार्ट किया था वो हमने 8-5 से किया था। इसमें उन्होंने ऐसे ना अलग से ही पूछा है हमसे कि x की कितनी वैल्यू है और y की कितनी वैल्यू, तो हम अलग अलग ही छोड़ेंगे, किसी भी पॉइंट में नहीं हम इसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जिनके पास बुक नहीं है वो एक बार आप यहाँ पर से स्टेटमेंट देख सकते हो। और इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। ए बी को रिफ्लेक्ट किया है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास आ गया 5 - 2। फिर ए एंड बी पूछा है, पी डैश इज द इमेज ऑफ पी। चलो ठीक है, सबसे पहले बोला है उन्होंने पी ए बी इज रिफ्लेक्टेड इनटू एक्स एक्सिस। पी ए बी इज रिफ्लेक्टेड इनटू एक्स एक्सिस, इसको रिफ्लेक्ट किया है एक्स एक्सिस के साथ, हमारे पास आ गया है पी डैश 5 - 2, ठीक है। पी ए बी है, उसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आ गया 5 - 2। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया हो तो सोचो क्या होगा, किसको चेंज किया होगा हमने, इसको एक्स एक्सिस होता तो वाई को चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये रहा होगा, तभी किया ना, एक्स एक्सिस पे चेंज किया, वाई के आगे सिंबल आ गया। अगर आपने उल्टा नहीं सोचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका आंसर है आप इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दो, एक्स के एक्स पे ही करेंगे, एक्स में किसको चेंज करना है, वाई में, वो यही बन रहा है, इस तरह से करना है, इस तरह से कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 इतना हो गया है। आगे उन्होंने बोला है, पहले तो बोला कहते ए एंड बी बताओ, आपने क्लियरली लिखना है, ए है 5 एंड बी है 2, हमारा ए का आंसर हो गया है। देन उसके बाद है P डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, ये है इमेज है P की, इसको हमने किस पे रिफ्लेक्ट करना है, y एक्सिस पे, तो क्या आएगा P डैश। y एक्सिस में हमने चेंज करना है x को, y एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है, x को, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ P डैश, ये हमारे निकल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो चुका है -5, 2। एक ए एंड बी का पूछा था उन्होंने आंसर, ये सारे हमारे आंसर यहाँ पर निकल चुके हैं। चलिए स्पीड के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्टेड पी को सबसे पहले रिफ्लेक्ट किया है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास आया पी डैश, इसकी इमेज हमको दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पूछे हैं, जो पूछे एक एक करके निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आपको दिखाई मैंने स्टेटमेंट, वहां पर वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले बोला पी को रिफ्लेक्ट किया, किसके ऊपर किया, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, पी डैश। पी डैश कितना है हमारे पास 2, -3, एक्स एक्सिस है यहाँ पर ना, किसको चेंज किया होगा एक्स एक्सिस में, वाई को, किसको चेंज किया होगा, वाई को, ठीक है, किसको चेंज किया, वाई को। ये हमारे पास पी, फर्स्ट आंसर यही है हमारा, P2 3 कोऑर्डिनेट्स इसके हमारे बन चुके हैं। देन उसके बाद पूछा उन्होंने, अभी इसकी इमेज बनानी है हमने, P को किस पे किया है, y एक्सिस पे, हमारे पास आएगा P डैश। y एक्सिस में हमने किसको चेंज करना है, x को, y डैश में हमने किसको चेंज करना है,
वाई एक्सिस में हम चेंज करेंगे एक्स को। ये दो पार्ट बन के जो हमारे सिंपल थे। थर्ड पार्ट जो इस तरह का सम है पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए दोबारा बोलती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने रिफ्लेक्ट करना है पी पी डैश लाइन के साथ। ना एक्स बोला है, ना वाई बोला है, ना ओरिजिन बोला है, ना कुछ एक्स का दिया है, ना कुछ वाई का दिया, कुछ अलग सा दे दिया है। चलिए देखते हैं इसको, इसका ग्राफ। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। देखिए सबसे पहले Q1 2 ये पॉइंट है मेरा Q का, इसको मैंने पी पी डैश लाइन के साथ, सबसे पहले मेरे को पी पी डैश लाइन बनानी पड़ेगी। P है मेरे पास 2 और 3, P है मेरे पास 2 और 3 देन P डैश है मेरे पास, P डैश का बोला ना उन्होंने, ध्यान रखना P डबल डैश अलग है। P डैश है मेरे पास 2 -3, P डैश ये है 2 -3 2 एंड -3, ये वाली लाइन है मेरे पास। ठीक, अभी देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ये बन गया मेरे सामने मिरर। अभी हमने ये देखना है कि फोटो कहाँ पर बनेगी। ये मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मिरर है तो इधर ही बनेगी, एक स्टेप ही दूर जाएंगे। कितना आएगा, x का 3 एंड y का 2। कितना आएगा, x का 3 एंड y का 2। इसका नेम उन्होंने क्या लेने को बोला है, Q डैश बोला है, Q डैश का बोला है 3 एंड 2। ये हमारा हो गया है इसका आंसर। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, फिगर के साथ ही आपने इसको करना है, डायरेक्ट लिखने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, उसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको 2 वीडियोस में ये एक्सरसाइज पूरी मिल गई है, जल्दी ही मिलेगी आपको सेकंड वाली, इसकी जो अगली एक्सरसाइज है। उसी के साथ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा टारगेट है फुल सिलेबस कंप्लीट करने का, बाकी डिपेंड करता है आपके व्यूज एंड लाइक्स के ऊपर, क्योंकि आपके व्यूज एंड लाइक ही हमें काम करने की मोटिवेशन देते हैं। अगर काम हम तब आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप तक ना पहुंचे तो कोई फायदा नहीं हमारे करने का। सो प्लीज शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए। लास्ट सम की तरफ हम जा रहे हैं। आपको फिगर दिखाई, स्टेटमेंट दिखाई मैंने, P दिया है, ये दिया है, इनवेरिएंट पॉइंट है इन द लाइन L1, ये पॉइंट है, ये भी इनवेरिएंट है, रिफ्लेक्शन L1 L2। चलो देखते हैं क्या है पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट भी थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन बताया था, वो पॉइंट होता है जब हम उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन करते हैं तो कोई चेंज ही नहीं उसमें आता, क्योंकि जब एक्स एक्सिस को चेंज करने को बोला है हमने, वाई चेंज करनी होती है, वाई पहले 0 होती है। इसको हमने किया, ठीक है, अंडर द लाइन L1, इनवेरिएंट है L1 से सेम ही रह गया। दूसरा है हमारे पास, नहीं ये भी L1 है, एक और पॉइंट दिया हुआ है -1 एंड 0, इसको भी किया हमने L1 के साथ, कितना आएगा, सेम ही आएगा। अभी आप खुद सोचिए किसको चेंज किया होगा इसमें हमने। अगर हम इसको y पे चेंज करते तो हमारा x एक्सिस होना था, ये चेंज होना था, ये y वाले चेंज हुए हैं ना, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने जो चेंज किसके साथ हुआ है, ये हुआ है हमारा x एक्सिस के साथ। किसके साथ चेंज हुआ है इसका, x एक्सिस के। जो L1 है वो है मेरे पास x एक्सिस। उसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो है मेरे को 0, -3 0, 1, आगे 0 है, आगे 0 है। देखो सेम आंसर आएगा, तो हमने इसको y एक्सिस पे चेंज किया होगा। y एक्सिस पे सेम है, वही रहता है। y एक्सिस है तो x को चेंज किया होगा, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 है x एक्सिस, L2 मेरे पास आ रही है y एक्सिस। ये हमारा जो पहले पार्ट की ये 2 आंसर है, जो पहले पार्ट में आंसर हमारे बने हैं। ठीक है, जो पहले पार्ट में हमारे बने हैं, L1 x एक्सिस है, L2 है y एक्सिस। अभी जो इसकी नेक्स्ट है, अभी उन्होंने हमको आगे दिया है इसका सेकंड पार्ट, P है 3 4, Q है -5 -2। इसको हमने किसके साथ चेंज करना है, किसके साथ चेंज करना है, दोनों को L1 के साथ, L1 के साथ चेंज करना है। तो P डैश Q डैश हमने लिखने हैं। अभी L1 क्या है मैंने खुद ढूंढा है,
अगर हमने ये बाई चांस गलत ढूंढ लिया तो हमारा सारा सम आगे से गलत चला जाएगा। L1 में हम चेंज करेंगे एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस में क्या चेंज होता है, वाई चेंज होता है। एक्स एक्सिस में क्या चेंज होता है, हमारे पास वाई चेंज होता है। लीजिए सेकंड पार्ट है वो हमारा हो चुका है। देन उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्ट में हमको बोला है P एंड Q की रिफ्लेक्शन बोली है L2 के साथ। P मेरे पास वही है, Q मेरे पास वही है, L2 मेरे पास है वाई एक्सिस। अभी हम इसको करेंगे चेंज। P डबल डैश उसका नेम लेने को बोला है Q डैश। वाई एक्सिस में किसको चेंज करेंगे हम, X को। वाई एक्सिस में किसको चेंज करेंगे हम, X को। ठीक है जी, ये हमारे इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं, लास्ट पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं इसके। और जो ये सम हम कर रहे हैं ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 16 इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमने देखना है अगला क्या पूछा उन्होंने, कहते P से P डैश, हमने सीधा P से P डैश तक पहुंचना हो, P से P डबल डैश तक पहुंचना, तो कौन सी सिंगल ट्रांसफर लगेगी। पहले देख लो, P है 3 4, P डबल डैश है -3 4। देखिए क्या चेंज इसमें आया है, इसमें चेंज आया है एक्स वाई एक्सिस का चेंज आया है। बट एक बार थोड़ी सी स्टेटमेंट को जब मैंने ध्यान से देखा, P का नहीं पूछा, P डैश का पूछा है। P डैश का है 3 एंड -4। तो अभी किसका चेंज आ रहा है, 3 का बन गया -3, -4 का बन गया 4, दोनों चेंज है। तो किसका चेंज आएगा, ओरिजिन का। दोनों चेंज है तो किसका चेंज आएगा, ओरिजिन का। ठीक है, जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट है। जल्द ही आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी मिल जाएगी। बाकी हमारे सेकंड चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th के 2 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 8th 9th प्रोबेबिलिटी 26, ये हमारे सारे कंप्लीट हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, फुल बेसिक, फुल कॉन्सेप्ट जिसमें क्लियर किए गए हैं। बहुत बेसिक से उनमें करवाया गया है। किसी को वो चाहिए तो वहाँ से प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगी वीडियोस, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दूंगी। तो स्टूडेंट, अब अगर आप तक पहुँच रही है वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को उस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।